राम राम सारा ने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माता सीता जी ने क्यों दिया 4 लोगों को आजीवन और युगों युगों तक का श्राप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में पिंडदान की विधि को निभाना आवश्यक माना जाता है। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उसके घर के लोग मृत व्यक्ति के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमारे मृत व्यक्ति की आत्मा श्राद्ध में ब्राह्मणों के रूप में या काग पक्षी के रूप में भोजन करने आती है और श्राद्ध कराने से मृत व्यक्ति की आत्मा को तृप्ति मिलती है। सनातन धर्म में रामायण एक विशाल धर्म ग्रंथ है। इसमें ग्रंथ में श्री राम और माता सीता की कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माता सीता जी ने 4 लोगों को श्राप दिया था, जिसका प्रभाव आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वनवास जाने की बात हम सभी लोग जानते हैं। वन में जाने की इस बात से अयोध्या के सभी निवासी दुखी थे। राजा दशरथ अपने बेटे श्री राम और लक्ष्मण के वियोग के कारण इस दर्द को झेल नहीं सके और भगवान श्री राम जी के वन में गए हुए छठे दिन राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु की खबर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को गहरी ठेस पहुंची। त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी के अवतार श्री राम और माता सीता जी राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने हेतु बिहार में स्थित बोध गया पहुंचे थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि माता सीता जी को 4 लोगों को श्राप देना पड़ा और माता सीता जी के श्राप का प्रभाव उन 4 लोगों के ऊपर आज तक लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वे लोग चाहकर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें माता सीता जी ने श्राप दिया था। सीता माता ने 4 लोगों को क्यों दिया श्राप? बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पहुंचने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने हेतु आवश्यक सामग्री लेने के लिए गए। लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में विलंब हो गया और इधर पिंडदान का समय भी निकला जा रहा था। ऐसे में स्वयं राजा दशरथ जी प्रकट हुए और उन्होंने माता सीता जी को कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और राजा दशरथ जी ने माता सीता जी से भोजन की मांग की। लेकिन माता सीता जी ने कहा कि उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ताकि वो उन्हें काले तिल और चावल बनाकर भोजन स्वरूप दे सकें। परंतु राजा दशरथ जी ने ज्यादा भूख लगने के कारण प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता जी को फल्गु नदी के किनारे पर जाकर पिंड बनाकर पिंडदान करने को कहा। इस कारण माता सीता जी ने इस परिस्थिति में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के वापस आने से पहले ही पूरे विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। जब माता सीता जी पिंडदान कर रही थी तो वहां पर 5 लोग मौजूद थे जो कि पिंडदान करते समय माता सीता जी के साक्षी थे। पिंडदान के समय वहां पर वट का वृक्ष, गाय, तुलसी माता का पौधा, पंडित और फल्गु नदी साक्षी के तौर पर मौजूद थे। जब बाद में श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस आए और पिंडदान के बारे में पूछा तो माता सीता जी ने समय में विलंब होने का कारण बताते हुए कहा कि मैंने मेरे ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान संपूर्ण विधि विधान पूर्वक कर दिया है और साक्ष्य के रूप में उन 5 लोगों से पूछने को कहा जो वहां पर मौजूद थे। उन 5 में से 4 लोगों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता जी ने यहाँ पर कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ वट वृक्ष ने कहा कि माता सीता जी ने राजा दशरथ जी का पिंडदान कर दिया है। ऐसी स्थिति में खुद राजा दशरथ की आत्मा ने आकर पिंडदान की सच्चाई बताई और कहा कि मेरी पुत्र वधू सीता जी ने पूरे विधि विधान पूर्वक उनका पिंडदान कर दिया है और जिससे माता सीता की सत्यता साबित हो सकी। तब माता सीता जी ने क्रोधित होकर और झूठ बोलने की सजा देते हुए उन 4 को आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि इस गया नामक स्थान पर ये नदी सिर्फ पृथ्वी के नीचे से बहेगी और ऊपर से सदैव सुखी रहेगी। माता सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि गाय की हर घर में पूजा होगी, लेकिन गाय को हमेशा लोगों का झूठा भोजन ही करने को मिलेगा। माता सीता जी ने तुलसी माता को श्राप दिया कि गया नामक स्थान पर कभी भी तुलसी माता का पौधा नहीं उगेगा और अंत में पंडित को श्राप दिया कि पंडित को कितनी भी दान दक्षिणा मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, उसकी दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी।
इसके बाद अंत में माता सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया नामक स्थान पर पिंडदान करने आएगा उसे वट वृक्ष का भी पिंडदान करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पिंडदान सफल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा माता सीता ने जहां इन चारों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद भी दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी। वट वृक्ष हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करेगा। अगर पतिव्रता नारी वट वृक्ष का स्मरण करेगी तो उसके पति की दीर्घायु होगी। इसलिए वट वृक्ष को छोड़कर बाकी चारों आज कलयुग में भी माता सीता जी के दिए हुए श्राप का प्रभाव भुगत रहे हैं। धन्यवाद। जय माता सीता जी की जय, श्री राम जी की जय।